नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर अब सियासी महाभारत निर्णायक दौर में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने वाले शिक्षा मंत्री के बयान पर एक तरफ बीजेपी निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू में भी घमासान शुरू हो चुका है। जेडीयू के सीनियर नेता खुलेआम शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और तो और आज सीनियर जेडीयू नेताओं ने राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचकर न्यूज 18 के सामने रामचरितमानस का पाठ कर दिया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो आरजेडी पर सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारे से आ रही है, जो बक्सर से आ रही है। रामचरितमानस की चौपाई पर शुरू हुई लड़ाई अब धुलाई और शुद्धिकरण पर आ पहुंची है, यानी हर पल सियासत नई करवट ले रही है। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे मौन उपवास पर बैठे थे, जिसे लेकर अब जेडीयू और आरजेडी ने बड़ा पलटवार किया है। अश्विनी चौबे द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा को अशुद्ध करने का आरोप लगाते हुए जेडीयू और आरजेडी के कुछ नेताओं ने आज बाबा साहेब की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर दोनों दलों के नेता गंगा जल लेकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पहुंचे और धोकर प्रतिमा को शुद्ध किया गया। इन नेताओं का कहना है कि अश्विनी चौबे खुद एक बहुत बड़े धोखेबाज हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो चौपाई से शुरू हुई ये सियासत जो है वो शुद्धिकरण तक जा पहुंची है। कल मौन उपवास पर अश्विनी चौबे यहां पर बैठे और आज बाबा साहेब की इस प्रतिमा का शुद्धिकरण गंगा जल से किया गया आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की तरफ से। कर रहे हैं अभी इनको शर्म नहीं आ रही है कि इनके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और किसान बाप बाप चिल्ला रहा है पैसे के लिए, लेकिन इनको चिंता कहाँ है। ये तो राजनीति कर रहे हैं कि फिर एक बार विधायक एमपी बन जाए और राज भोगे। तो हम लोग अब उसको नहीं चलने देंगे, इस बार हारेंगे और मुजफ्फरपुर जाएंगे, इसलिए हम लोग इनको धोए भागलपुर जाएंगे। तो देखिए कैसे सियासत जो है इस वक्त हर पल नई दिशा लेती हुई नजर आती है और सियासत इस कदर गर्म है कि जहां पर ठंड की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया हो, वहां पर सियासत की गर्मी को अब सिर्फ बिहार में नहीं दूसरे जगहों पर भी महसूस किया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर शुक्रवार को अश्विनी चौबे पहली तस्वीर में आपको बाबा साहेब की इसी प्रतिमा के सामने बैठकर चबूतरे पर रामचरितमानस का पाठ करते हुए नजर आए। मौन व्रत उन्होंने धारण किया हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर आज की है, जहां पर तारीख बदल गई, राजनीति किस रूप में बदलती है उसकी एक बानगी यहां पर आपको नजर आ रही होगी, जिसमें जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने गंगा जल से बाबा साहब की इस प्रतिमा को धोकर उसे शुद्ध किया। इस बात के साथ कि अश्विनी चौबे जो हैं वो बहुत बड़े धोखेबाज हैं और इसीलिए अशुद्ध हो चुका है ये स्थान जहां पर बैठकर वो मौन व्रत और मौन धारण किए हुए थे और इसीलिए इस प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करना पड़ा। अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे अश्विनी चौबे कल उपवास पर बैठे थे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर शुक्रवार की है और आज शनिवार का दिन बदला, तारीख बदली और सियासत भी किस रूप में बदलती है उसकी एक तस्वीर यहां पर, जहां पर आरजेडी और जेडीयू एक साथ यहां पर पहुंचे गंगा जल के साथ और बाबा साहेब की इस प्रतिमा को धोकर उसे शुद्ध किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर प्रतिमा को अशुद्ध करने का आरोप आरजेडी और जेडीयू लगा रही है। अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे अश्विनी चौबे कल उपवास पर बैठे हुए थे, जिसकी तस्वीर पहली आप देख रहे हैं
और दो तस्वीरों के जरिए इसी सियासत की तपिश को महसूस किया जा सकता है। एक तरफ जहां पर शिक्षा मंत्री के बयान रामचरितमानस को लेकर विवादों को खड़ा कर देते हैं और जिस पर आरजेडी और जेडीयू के दो अलग अलग स्टैंड हैं, दो अलग अलग सुर हैं, वहीं दूसरी तरफ उपवास पर बैठे अश्विनी चौबे प्रतिमा के नीचे जहां बैठे हुए बाबा साहब के नजर आ रहे हैं, उसी प्रतिमा को आज एक बार फिर से शुद्ध किया गया, क्योंकि अश्विनी चौबे के ऊपर यह आरोप आरजेडी और जेडीयू लगा रही है कि उनके बैठने से यह जगह अशुद्ध हो गई थी। तो रामचरितमानस विवाद पर जारी विवाद के बीच जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है, पार्टी का स्टैंड क्लियर है और अब फैसला आरजेडी को करना है कि वो शिक्षा मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। सर, बिहार सरकार के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने रामचरितमानस को जो लेकर दिया है उसके बाद काफी विवाद बढ़ गया है। देखिए, ये तो शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है ये तो राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है उनको इस पर विचार करना है। लेकिन जहां तक जनता दल यू का सवाल है, जनता दल यू का स्पष्ट मानना है और हमारी स्पष्ट विचारधारा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्म के को मानने वाले लोगों का सम्मान करना और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका सम्मान करना। तो हम लोग सबों का सम्मान करते हैं और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार में न्याय के साथ विकास का नारा दिया तो न्याय के साथ विकास का मतलब ही यही था कि सभी धर्म के प्रति न्याय, सभी धर्म को समान रूप से देखना। तो हम लोग तो सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं और सभी धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं और करना चाहिए। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि जेडीयू का स्टैंड क्या है रामचरितमानस को लेकर, उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया। अब आरजेडी की तरफ से जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है वो आरजेडी को तय करना है कि इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो इधर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे और साफ शब्दों में आरजेडी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए रामचरितमानस पर बयान देने का आरोप लगाया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है और शिक्षा मंत्री को आरजेडी के समर्थन से ये साफ है कि आरजेडी बीजेपी के करीब जा रही है। कुशवाहा ने तुरंत ऐसे बयानों पर रोक लगाए जाने की मांग की और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग कर दी। सियासत में मकर संक्रांति के बाद हलचल की बात हो रही है और इसकी कई वजह हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी वजह माने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा मौजूद है और इनके टेबल पर एक किताब रखा हुआ है, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार। शायद उपेंद्र कुशवाहा इस किताब को पढ़ भी रहे होंगे। क्या कुशवाहा जी पढ़ा इसको? एक सज्जन ने जिन्होंने लिखा है उन्होंने मुझको कल परसों यह किताब दी है, तो कुछ ऊपर के पन्ने हमने पलटे हैं। पूरी किताब तो अभी नहीं पढ़ी है लेकिन पढ़ रहे हैं। समझा कुछ? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में हम तो आज से नहीं वर्षों से जान रहे हैं, तो जो कुछ भी लिखा है उससे कम हम पहले से भी नहीं जानते हैं और बाकी कुछ नई बात होगी, पूरी किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो नीतीश कुमार को आपने इतना समझा, नीतीश कुमार पर आपके जो सहयोगी पार्टी के एक मंत्री हैं उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, जिस पर कार्रवाई की बात आप कर रहे थे। अब दूसरे मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर जो कह दिया, इसके बाद असहज स्थिति बताई जा रही है। निश्चित रूप से पार्टी की असहज स्थिति खासकर हमारी पार्टी की बनती ही है ऐसे बयानों से, और हमारी पार्टी की क्या असहज स्थिति बनेगी इससे भी बड़ी बात है कि जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं उससे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से कहा, जिस विषय पर कहा, इस विषय पर बहस होगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसा एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा होता है, तो बीजेपी के एजेंडा पर हम बात करने लगे तो इसका मतलब कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलना हो गया और उनकी पिच पर हम जाकर खेलेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी
लाभ में होगी। और आरजेडी के नेता भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी को ही लाभ पहुंच रहा है। वैसी परिस्थिति में इन लोगों की बयानबाजी पर रोक क्यों नहीं लग रही है? तो इसका तो अर्थ यह भी होता है कि कहीं ना कहीं बाहर में बोलने के लिए जो बोले राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग, लेकिन जो एक आरोप है, लोगों के बीच में एक आशंका रहती है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं अंदर खाने मिलीभगत जैसी स्थिति होती है इन लोगों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कुछ राहत भी लेनी है। तो यह जो आशंका है, इस आशंका से को और बल मिलता है। इसलिए हम कहेंगे कि अविलंब ऐसे बयानों पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रोक लगे, नहीं तो इसका नुकसान रोज हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने इशारों में आरजेडी पर एक गंभीर आरोप लगा दिया है। कैमरामैन मनीष जोनेरा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। उधर कुशवाहा के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहा कि पार्टी, गठबंधन और सरकार में अनुशासन जरूरी है और ऐसा करके ही अच्छा मैसेज लोगों के बीच दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कई कड़ियां ढीली हैं, जिसे चुस्त दुरुस्त किया जाना बेहद जरूरी है। देखिए, पार्टी में, गठबंधन में और सरकार में, तीनों में अनुशासन तो बहुत साफ दिखना चाहिए, तभी कुछ अच्छा संदेश आप राज्य की जनता तक पहुंचा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी हो ही रही है। आप जो लगातार की बयानबाजी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ कड़ियां ढीली रह गई हैं। इनको चुस्त दुरुस्त करना ही चाहिए। उनकी राय बिल्कुल सही है। उधर रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान को लेकर पटना के राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर में जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार के साथ कई जेडीयू नेताओं ने रामचरितमानस का पाठ किया। इन नेताओं ने जता दिया कि रामचरितमानस विवाद का विषय नहीं है, बल्कि आस्था का विषय है। रामचरितमानस भारत के जनमानस में बसा हुआ है। रामचरितमानस भारत के लोगों के रोम रोम में बसता है। शक्ति तुम्हें कहा जा सकता है कि ये जवाब है आज सुदर्शन हरिना सब सुख दुर्लभ होय, मन की वृत्ति अनंत है कभी न पूरा होय, एक मिले और चाहे नित नित नूतन होय। जिस तन पे राम निवास करे वहाँ काम कहाँ से आएगा, गंगा की धारा में कैसे पीठ पच पाएगा। चिंतन से राम उपजता है, चिंता से काम का नाता है, सत्कर्म से जीवन बढ़ता है, दुष्कर्म से जीवन खाता है। दुष्कर्म जीवन को खाता है, ये संदर्भ कहाँ मिलेगा? जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जय जय नतऊ बन बंधु, बिछऊ पिता बचन मन नहु। आओ गाए गीत मनोहर, राम का आशीष पाए, दुख संकट को दूर करावे, राम को गले लगाए। तुम अनंत हो, दिव्य प्रभा हो, राम तुम्हारा मूल ऐसी करनी करो जगत में, राम रहे अनुकूल। मत कहना कि संत ने राह नहीं बतलाया, फिर कहता हूँ राम सत्य है, शेष जगत की माया। शिक्षा मंत्री के बयान के विरोध में जेडीयू की ओर से रामचरितमानस का पाठ किए जाने के बाद आरजेडी ने जेडीयू पर निशाना साधा है और कहा कि जेडीयू अपनी चिंता करे, हमारी नहीं। राम के नाम पर राजनीति करने वाले, राम भगवान रामचरितमानस पर विवाद खड़े करने वाले, रामचरितमानस को समझने वाला पात्र नहीं हो सकते। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं की जिसको लेकर इतना बड़ा कोई हमारे सहयोगी आरोप लगा दे हमारी पार्टी पर। हमारी पार्टी के नेता हमारी पार्टी की चिंता करने के लिए सक्षम हैं। जो लोग बयान दे रहे हैं वो अपनी पार्टी की चिंता करें तो बेहतर होगा। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद अब विरोध सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश भर में होने लगा है। जेडीयू के बाद बीजेपी नेताओं ने भी रामचरितमानस का पाठ शुरू किया। नील जलज तनु श्याम तमाला।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एसके सिंघल से जुड़ी हुई, जिसमें एसके सिंघल को नई जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय चयन पर्षद का अध्यक्ष बने हैं। गृह विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अगले 3 सालों के लिए उनकी ये नियुक्ति की गई है, जिसमें बिहार के डीजीपी रह चुके हैं एसके सिंघल और अब सिपाही भर्ती का आयोजन जो है ये परिषद करता है और उसके अध्यक्ष पद को अब सुशोभित करेंगे। और ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें 3 सालों के लिए बिहार सरकार की तरफ से दी गई है, जिसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष एसके सिंघल को बना दिया। एक नई जिम्मेदारी उनको दी गई है। गृह विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी और 3 सालों तक ये दायित्व का निर्वहन इनकी तरफ से किया जाएगा। कटिहार में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। फलकाबड़ी चातर गांव में जमकर चलाए गए लाठी डंडे की ये तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर काफी देर तक बीच सड़क पर ही दोनों पक्षों की तरफ से हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है। तो कटिहार की ये तस्वीर देख लीजिए, जहां पर 2 पक्षों के लोग जो हैं वो भूमि विवाद को लेकर आपस में उलझते हुए नजर आए। लाठी डंडे के साथ एक दूसरे के ऊपर दे दनादन किया गया, जिसमें महिलाएं भी, बुजुर्ग भी और बच्चे भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसी लाठी से एक दूसरे की पिटाई की जाती हुई आपको दिख रही होंगी तस्वीरें। 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस की तरफ से गांव में कैंप किया जा रहा है। तो किसी को जान की परवाह नहीं है, जान की जैसे कोई कीमत ना हो। जमीन के एक टुकड़े के विवाद का भूत जो है वो देखिए इन लोगों के सर पे किस कदर नाच रहा है कि एक दूसरे के जान के प्यासे ये लोग बन गए हैं और कोई किसी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, किसी को समझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से दे दनादन, ये तस्वीर आपके सामने। बड़ी खबर दानापुर के नौबतपुर से आ रही है, जहां मां की डांट से नाराज बेटे ने कमरे में जाकर खुद को गोली मार ली। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक युवक की जान जा चुकी थी। मृतक की पहचान अखिलेश यादव के बेटे 17 वर्षीय जय बिंदा कुमार के तौर पर की गई है। घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। वारदात नौबतपुर थाने के धोबिया कालापुर गांव की है और फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मां आत्महत्या की बात से इनकार करते हुए गांव के ही 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रही हैं। हम देखे कि चापाकल पर गिरा हुआ है, तो कपाल देखे कि फूट गया है। क्या गोली लगा हुआ है? हाँ, इसे तो गोली लगा हुआ है। क्या कारण क्या था? कारण से कुछ नहीं था, या फिर रुपये अब इसको दिमाग में क्या हुआ। घर में झगड़ा वगड़ा भी हुआ था क्या? कुछ नहीं, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ। देखा थी फूट सुकून बैलक है, आवाज कैलक है, तो धाउगल लेके हम आवे थी कोची फूट सुकून कैला, तो देखे थी भागल जाए। अच्छा, कोई और मार दिया ना? हाँ, दोसर मारलक है। छपरा के एसपी ने साजिश के तहत छपरा रिमांड होम में होमगार्ड जवान की हत्या की बात कही है। एसपी ने कहा कि कुछ कैदियों ने भागने की प्लानिंग कर रखी थी। उनकी साजिश थी कि होमगार्ड जवान चंद्रभूषण सिंह की हत्या की जाएगी और यहां से फरार होने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। साथ ही अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस कांड में शामिल आरोपियों की पहचान का दावा किया गया है। दरअसल छपरा के भगवान बाजार रिमांड होम में बाल कैदियों ने चाकू से हमला कर होमगार्ड के जवान की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि होमगार्ड जवान चंद्रभूषण सिंह वार्ड में देखने के लिए पहुंचे थे, जहां पर बाल कैदी रहते हैं
और वहीं पर पहले होमगार्ड जवान की पिटाई की गई और फिर चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आनन फानन में जवान को अस्पताल तो जरूर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन